जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR 1 और 2 की जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी, वो निकल चुकी है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस की ITR भरना चाहते हैं तो परमानेंटली इस ड्यू डेट को बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया गया था। दोस्तों ITR 3 या ITR 4 का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, कोई बिजनेस की इनकम आ रही है, अगर आपने शेयर मार्केट में इंट्राडे FNO में काम किया था और गलती से अनफॉर्चुनेटली अगर आपको लॉस भी हो गया है तो भी आप लोगों को ITR भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले ITR भर देंगे तो आपके ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस तो जस्टिफाई हो ही जाएंगे और आने वाले साल में दोस्तों आप इस ITR के अंदर जो भी लॉस है उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और आने वाले साल में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो पहले इस लॉस को उस प्रॉफिट से एडजस्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो आपका भी कोई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे FNO, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपकी सैलरी की, रेंट की, पार्ट टाइम किसी भी तरह की कोई भी इनकम आ रही है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट आपको अपनी ITR कैसे भरनी है? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल हो भी गया है तो मात्र 2 एंट्रियों के सहायता से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना भी बता देंगे और आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप ITR 3 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए दोस्तों, गलत ITR भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए, तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं। आपको आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट भी पढ़ना बताएंगे, आपको अपनी ITR लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना भी सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। ITR 3 ड्यू डेट से पहले अगर आपको प्रॉफिट है या लॉस हुआ है उसको भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों ITR का सीजन अपने पीक पर है। आप सब लोगों को पता होगा ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होती है। 5, 6, 7 एक आम आदमी के काम की नहीं होती है। ITR 1 और 2 सैलरी वालों के लिए या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन वालों के लिए होती है 31 जुलाई जिसकी लास्ट तारीख थी। लेकिन ITR 3 और 4 की बात करें, बिजनेस की इनकम अगर आपकी आ रही है, इंट्राडे FNO में कोई भी काम करते हैं, 31 अगस्त तक आप अपनी ITR को भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके अलावा इंट्राडे में अगर आपने कोई काम किया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम किया, क्रिप्टो करेंसी में कोई काम किया, किसी भी तरह की कोई भी इनकम कमाई, क्योंकि ITR जो 3 का फॉर्म होता है ये एक ऑलराउंडर फॉर्म होता है, हर तरह की इनकम आप इसमें दिखा सकते हैं। तो आज आपको ITR 3 ड्यू डेट से पहले पहले भर के दिखाएंगे। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अगर आपको लॉस हो गया है और ITR को ड्यू डेट से पहले 31 अगस्त से पहले भर देंगे, अगर आपकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आपको अपनी ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे आप अपनी ITR 3 को भरेंगे, उसको भरने से पहले आपको क्या करना होता है? आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट को डाउनलोड करना होगा, आपको अपना AIS, TIS और फॉर्म 26 भी अपडेट करना होगा। गलत ITR भरने से अच्छा है दोस्तों, कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे लेनी हो तो आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी फीस के लिए, छोटी सी बात के लिए आप अपने प्रोफाइल को खराब मत कर लीजिएगा। हो सकता है बड़ा सारा लॉस आपका आगे के सालों में प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाए। अब आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर पहली बार ITR भर रहे हैं, कभी भी रजिस्टर नहीं किया है, तो पहले इसे रजिस्टर कर लें, अदरवाइज आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जब तक वो आपका लॉगिन होगा, हमने हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टैक्स, P&L, इस तरह की एक रिपोर्ट आपकी निकलेगी, वो डाउनलोड कर लेनी है। अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप सेल करेंगे तो सेल में ही दिखाई देगा, परचेज करेंगे तो परचेज में दिखाई देगा, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट में दिखाई देगा, टर्नओवर करोगे तो टर्नओवर में दिखाई देगी, और एक्सपेंसेस में ही दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक नए तरीके की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। हमने काइट जीरोदा की दोस्तों रिपोर्ट निकाली है। यहाँ पे ट्रेड वाइज एग्जिट भी आते हैं, इक्विटी एंड नॉन इक्विटी भी आते हैं, इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आते हैं। अब हम मान लीजिए इक्विटी एंड नॉन इक्विटी के अंदर जाते हैं, जहां पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे की टर्नओवर ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं। आपका नेम, पेन, क्लाइंट की डिटेल आ जाएगी 1/4/25 से 31/3/26। अब दोस्तों इंट्राडे में इतना प्रॉफिट हुआ, शॉर्ट टर्म में इतना प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म में इतना प्रॉफिट हुआ, तो 3 तो हमारे यहां पर आ गए थे। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारा एक और ब्रोकर था, उसकी भी रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। यहां देखिए इंट्राडे की जो टर्नओवर ब्रेकअप होता है, ये भी आपको यहां पे प्रॉपर दे देगा कि इतनी टर्नओवर आपकी इंट्राडे में हुई है। और टर्नओवर को निकालना हम आपको हर बार बताते हैं। अब जैसे ही ये चार्जेस वगैरह देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपकी इंट्राडे की इनकम आ रही है। बहुत सारे लोग दोस्तों घबरा जाते हैं। किस लिए घबरा जाते हैं?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम पे, बही खाते के नाम पे। आप सब लोगों को पता होगा सेक्शन 44 एडी में जाते हो तो बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ भी गई है तो कितना बड़ा आपको कोई ऐसा टास्क नहीं करना है दोस्तों। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को यूजुअली बनाना होता है, लेकिन शेयर मार्केट इंट्राडे एफ&ओ में नहीं बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 खर्चे डालने होते हैं, बैलेंस शीट में आपको आपकी बैंक का बैलेंस होल्डिंग डालनी होती है। तो दोनों तरीके से दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपने मेंटेन करने हैं तो भी, नहीं करने हैं तो भी, दोनों तरीके से आपको बताएंगे। अब ये देखिए, आपने इंट्राडे के अंदर कोई काम किया, या आपने खरीदा या आपने बेचा और ये आपका प्रॉफिट या लॉस हो गया। अब आपको टर्नओवर अगर निकालनी है तो इसके बराबर में एक और कॉलम आप यहाँ पे TO लिख लीजिए, या जो भी आपको लगता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद एक, अगर आप एक्सेल के अंदर ये काम कर रहे हैं, वैसे तो टर्नओवर ऊपर आपकी आ गई, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए ABS लिख देना है, जिसे कि एब्सोल्यूट बोलते हैं। अब यहाँ की एक कलम को उठा करके फिर आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। अब इसका क्या मतलब होगा, इस 424 को ये प्लस में लेकर के आएगा। अब ये जो 544 है ये भी प्लस के अंदर आ जाएगा, जिससे कि एब्सोल्यूट का हमारा फायदा हो जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे जो पहली कमांड लगी थी, इस कमांड को हम यहाँ से इसको कोने से उठाएंगे और नीचे तक लेकर के आ जाएंगे, जहां तक हमारी लास्ट एंट्री आती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जितनी भी आपकी माइनस की फिगर थी, ये देखिए 2718 था, ये प्लस में हो, 3103 प्लस में हो गया, 1206 प्लस में हो। तो टर्नओवर ऐसे ही निकलती है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आपने सिंपली उसको प्लस के अंदर ऐड कर देना है। आपका यहाँ पे टर्नओवर आ जाएगी। ओल्ट इक्वल टू करके आप अपनी यहाँ पे कमांड लगाएंगे तो ऊपर का जितना भी टर्नओवर होगा वो आपका यहाँ पे आ जाने वाला है, 56,295 रुपए। और ये देखिए दोस्तों 56,292 रुपए का हमारा यहाँ पे टर्नओवर आया है। और हमने जो कैलकुलेट किया था 56,000, मतलब 2-3 रुपए का फर्क माइट भी कोई हो सकता है। अदरवाइज आपकी ये टर्नओवर आपको अपनी ITR में दिखानी है। कोई भी ऐसा शेयर जो आपने 12 महीने से पहले लेकर के बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। यहाँ पर बाय वैल्यू सेल वैल्यू का जो फर्क है, यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर 20% का टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी ऐसा शेयर जो 12 महीने से ज़्यादा लेकर के बेचा, यहाँ पर देखिए दोस्तों सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको 12.5% का टैक्स देना होता है अगर आपकी ओवरऑल इनकम 4 लाख से ज़्यादा है, लेकिन पहला 1.25 लाख रुपए आपका यहाँ पे माफ़ होता है। तो आपको इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मैंने बता दिया। एक दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन का हो सकता है उसी रिपोर्ट में आपका आ जाए, या हमारी एक नई रिपोर्ट आई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको मैं प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन भी बता दूं, लेकिन ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बाय वैल्यू और आपकी यहाँ पे सेल वैल्यू आएगी, इन दोनों को घटा बढ़ा देंगे तो आपका ये प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ग्रोस प्रॉफिट या लॉस आ गया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट और लॉस को प्लस में लेकर के जाएंगे, ये आपकी टर्नओवर आ जाएगी। देखिए 9100 को प्लस में कर दिया, 238 को प्लस में कर दिया, 478 ऑलरेडी प्लस में था। तो आपकी टर्नओवर, क्योंकि आप इंट्राडे में एफ&ओ में सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर से मतलब रखें और आप अपने नेट प्रॉफिट या लॉस से मतलब रखें। तो इतनी रिपोर्ट्स आपने अपनी देख ली। अब मैं आपको वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के आता हूं, जहां पर अब आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको लॉस हो गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में और आप अपने ITR ड्यू डेट से पहले भर देते हो, तो इस लॉस को आगे के 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे के अंदर लॉस हो गया है तो आगे के 4 सालों तक आप किसी भी प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो इंट्राडे के प्रॉफिट से, और इसको सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट से, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन या कोई भी बिजनेस हो। अब यहाँ पे आपको अपना पैन या आधार दोनों में से एक डालना है, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड आधार OTP से बना ले, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। दोस्तों ITR भरें या ना भरें, लेकिन आपको अपना AIS, TIS और फॉर्म 26AS एक बार जरूर चेक करना है, ताकि वहां पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बोल रहा हो तो डिसाइड हो जाए कि ITR भरनी है, नहीं भरनी है, कौन सी भरनी है। अब ऊपर आपको यहाँ पे TIS, AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पे फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको दोस्तों सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26, क्योंकि 1/4/25 से 31/3/26 की ITR आप भर रहे हैं, फिर आपको TIS यानी कि
टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, हालांकि F&O शो नहीं होता है, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, डिविडेंड, आपने कैश डिपॉजिट करवाया, FD करवाई, सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके आधार पर ही आपको अपनी ITR भरनी है। एक और काम आपको करना है, ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आना है, व्यू फॉर्म 26 आपका किसी ने कोई TDS वगैरह काटा, हालांकि दोस्तों अगले साल से आपको यहाँ पे आना है फॉर्म नंबर 168 पर, तो हमने व्यू फॉर्म 26 पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है, नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर देना है। आपने AIS के अंदर तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 लिखा था, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 HTML, फिर आपको व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डिविडेंड के ऊपर या FD वगैरह के ऊपर किसी ने कोई ब्याज काटा, यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 15 GH दिए थे, यहाँ आ जाएगा, और भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों हम आपको ITR भर के बताएंगे। डैशबोर्ड पर आएंगे तो भी सीधी ITR भर सकते हैं। ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे, असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही रिज्यूम करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें, अदरवाइज नीचे दिए गए स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। ITR 1, 2, 3, 4 होती है। आपको 3 का फॉर्म ऑलराउंडर फॉर्म है, भर के बताने वाले हैं। आपको प्रोसीड विद ITR 3 कर देना है। ये बोलता है आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, जहां पर 12 लाख इनकम आपकी माफ है। अगर आप डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। ओके करें, लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे कारण पूछा जाएगा कि आप अपनी रिटर्न को क्यों भरना चाहते हैं। ये कहता है कि आपकी जो क्या रीजन रहा ITR भरने का, 4 लाख से ऊपर इनकम है तो ये सेलेक्ट करें, इनमें से कोई ट्रांजेक्शंस किए हैं तो ये सेलेक्ट करें, लॉस है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों चुप करके आप लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है अदर्स पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ हेड्स वगैरह, दोस्तों जनरल के अंदर पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनकम कहां कहां से कौन कौन सी आपको आ रही है, पर आप जैसे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको सैलरी की इनकम आ रही है तो इस पे क्लिक करें, रेंट की आ रही है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन, तो जो जो इनकम आपको अपनी दिखानी है हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको सारी की सारी इनकम लेकर के दिखाएंगे। क्रिप्टो करेंसी, अदर सोर्स आएगा, SI FI। अब यहाँ पे बिजनेस के अंदर जैसे आप आएंगे, ये ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब डेप्रिसिएशन पर आएंगे तो दोस्तों डेप्रिसिएशन यूजुअली आप लोगों को जरूरत नहीं होती है। डिडक्शंस पर आएंगे, ATC वगैरह की छूट आपको कोई नहीं मिलेगी अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे। फिर आप यहाँ पे टैक्स पर आ जाएंगे। टैक्स पर आने के बाद आपको ये ESOP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आपको नहीं मिले हैं तो इसे अनटिक कर दें, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ज्यादा सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्किप क्वेश्चन कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब ये बोलता है कि अभी आपने जो अपना AIS, TIS और फॉर्म 26 देखा था, वहाँ पे जो भी डेटा बोल रहा था वो हम प्री फील्ड लेकर के आ गए हैं, उस हिसाब से आपका डेटा यहाँ पे शो करेगा। आप उसे एडिट, डिलीट, चेक वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना भारी भरकम डेटा, इतने सारे कॉलम्स, इतने सारे शेड्यूल्स हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बड़ी ही आसान भाषा में जल्द से जल्द हम आपको भर के दिखाएंगे। सबसे पहले पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में आपको आ जाना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों स्टेटस तो आपका इंडिविजुअल आने वाला है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। कॉन्टैक्ट के अंदर आपका जो एड्रेस आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस में आप दोनों को सेम कर लें ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई एरर ना आए। जैसे ही एड्रेस के अंदर आएंगे, ये पूछेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस आपका सेम है, आप सिंपली यस करके सेव कर देंगे तो आपको दोस्तों लास्ट के अंदर एरर नहीं देने वाला है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये फाइलिंग स्टेटस है। फाइलिंग स्टेटस के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी अपनी ड्यू डेट, दोस्तों ITR 3 और 4 की बिना ऑडिट वालों के लिए जो ड्यू डेट होती है वो 31 अगस्त होती है। टैक्स ऑडिट वालों की 31 अक्टूबर है। ट्रांसफर प्राइजिंग वालों की 31 नवंबर है। तो हमने 31 अगस्त कर दिया। ड्यू डेट से पहले भरेंगे तो 139(1) आ जाएगा। अब दोस्तों ये बोलता है कि डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है या नहीं है। बिल्कुल हमारी बिजनेस की इनकम है तभी हम ITR 3 भर रहे हैं, यस कर देंगे। अब ये पूछता है कि आपने फॉर्म 10 IEA भरा था क्या पिछले किसी भी साल में। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 10 IEA भरना पड़ता था। अगर पिछले किसी भी साल अगर आप ओल्ड रिजीम में गए थे तो आपको यस करके उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो पर क्लिक कर देंगे। अब ये बोलता है कि करंट ईयर में भी आप 10 IEA भर के ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यस करके वो फॉर्म भर के डिटेल डालेंगे, नहीं तो हम सिंपली नो कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस हम रेजिडेंट करेंगे, 182 दिन वाला सेलेक्ट कर लेंगे। और यस नो में तो 99% तो हो जाएंगे यहाँ पे नो,
क्योंकि यहाँ पे 115H एप्लीकेबल नहीं है, ये पुर्तगाल सिविल कोड एप्लीकेबल नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, आप किसी में डायरेक्टर हो, कंपनी में पार्टनर हो, फर्म में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हो, तो आपके ऊपर कुछ यस होता है तो यस भी कर सकते हैं। एफपीआई नो कर देंगे। ऑडिट की इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। अब ये जो मेन पार्ट आपका आया था, ये देखिए, आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। दोस्तों 2.5 लाख से कम इनकम है या प्रजम्पटी में जाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली नो कर दें। लेकिन हमारे केस में हम यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बना के दिखाएंगे और विदाउट बुक्स भी लेकर के जाने वाले हैं। क्या असेसी अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा है 44AE ABB 44AD? हम प्रजम्पटिव में नहीं जा रहे हैं क्योंकि लॉस भी हो सकता है, तो नो कर दिया। अब आपकी टर्नओवर कितनी है दोस्तों, मैंने आपको टर्नओवर बताया था, ये देखिए 1,48,000 की टर्नओवर तो हमारी एफएनओ के अंदर है और 56,000 रुपये उसके अंदर थी हमारी इंट्राडे के अंदर। तो हमने हमारी टर्नओवर जो है 1 करोड़ तक रख ली है। ये देखिए अप टू 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो ये लेंगे, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो ये ले लेंगे। आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत है दोस्तों, 10 करोड़ से कम तक वैसे यूजुअली जरूरत नहीं होती है, हमने नो कर दिया। 92E को नो कर दिया। और भी कोई डिटेल है तो आप अपनी यहाँ पे डाल सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाएंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपका शेयर मार्केट का जो नया कोड है इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, वो आप यहाँ पे ये देखिए स्पेकुलेटिव भी आ रहा है। ये देखिए 21,009 इंट्राडे का है, 21,010 फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आप दोनों का दोनों काम करते हो तो आप दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिए और आप डिस्क्रिप्शन में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन लिख लीजिए, इंट्राडे लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। अब दूसरा 21,009 तो आपने ऐड कर लिया, 21,010 को भी ऐड करना है तो ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पे फिर से आ जाएंगे कि हम तो भाई साहब दोनों काम कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं और एफ एंड ओ भी कर रहे हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ले लिया। यहाँ पे आपका जो भी दोस्तों ट्रेड का नाम है, नाम से आप कोई काम कर रहे हैं वो ले लेंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए कि मैं इंट्राडे करता हूं, एफएनओ करता हूं, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में बैंक डिटेल दोस्तों, जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी के सभी बैंक अकाउंट ऐड अनदर करके ऐड करें। कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेट भी होना चाहिए आपका यहाँ पे, और नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए। फिर आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन आपका कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों सीधा ही बैलेंस शीट पर आप कूद गए हैं। बैलेंस शीट का मतलब एक ऐसी शीट जो दोनों तरफ से बैलेंस होती है। हालांकि इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। ये बोलता है कि बैलेंस शीट को प्रॉपर से भरिए, नहीं तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप अपनी आईटीआर की बैलेंस शीट जरूर भरिए। तो अगर आपकी कम है तो भरने की जरूरत नहीं है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, सोर्स ऑफ आपका जो फंड होता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया और कहाँ यूज किया। अगर हम देसी लाला जी की भाषा में बोलें तो यहाँ पे लाइबिलिटीज आ जाएगी और यहाँ पे आपकी एसेट आ जाने वाली। एक बैलेंस शीट दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए एफएनओ का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, इतनी खरीद बेच करी, इतना जीपी आ गया जीपी के अंदर से, और आपके ब्रोकरेज कमीशन चार्जेस वगैरह आ गए, फिर आपका नेट प्रॉफिट आ गया। फिर नीचे देखिए इंट्राडे का ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, इसके बाद में उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। तो ये बैलेंस शीट आपको ज्यादा इतनी डिटेल में इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है। लाइबिलिटी साइड में आप आएंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कैपिटल अकाउंट आ गया। कैपिटल अकाउंट के अंदर भी काफी डेटा यहाँ पे आ जाता है। फिर आपके लाइबिलिटीज, लोन, स्टॉक, डेटर्स, बहुत तरह का आ गया। फिक्स असेट के अंदर आपके ये देखिए फिक्स असेट का चार्ट आ गया। बैलेंस शीट पर मैं लेकर के आऊं तो इतनी भारी भरकम बैलेंस शीट भी आप अपनी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात कर लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करना है। अब आपके नाम कोई संपत्ति है दोस्तों, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर है, तो फिक्स असेट में जाएंगे, वहां पे डाल करके उसकी वैल्यू डाल दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपका मान लीजिए दोस्तों आपने 50,000 रुपए का एक लैपटॉप खरीदा था, वो यहाँ पे डाल कर देना है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने कोई पैसा लगा रखा है, मान लीजिए आपने कोई शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो डीमेट अकाउंट में जो उनकी 31 मार्च को परचेज प्राइस था वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए के स्टॉक ले रखे हैं, क्योंकि जो स्टॉक होते हैं दोस्तों ये सिक्योरिटीज होते हैं और ये कोटेड होते हैं। इसके अलावा नीचे आप जैसे आएंगे प्रेफरेंस शेयर, करंट एसेट के अंदर आपका कोई रॉ मटेरियल है, आपने किसी से डेटर उधार पैसा लेना है, कैश और बैंक के अंदर दोस्तों जिस बैंक अकाउंट से आप इंट्राडे एफएनओ करते हो उसका जो बैलेंस है 31 मार्च का वो ले लीजिए। आपके हाथ में, आपके घर में 31 मार्च को कितना कैश पड़ा था वो ले सकते हैं। इसके अलावा और आपने किसी को कोई पैसा देना है, क्रेडिटर्स में आ जाएगा। और इसके अलावा
कोई भी डेटा आपको लगता है 1,61,000 रुपए की हमारी फिक्स एसेट संपत्ति बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा अब सोर्स ऑफ कैपिटल, दोस्तों हमारी पूंजी भी तो थी ना, ये 1,61,000 रुपए हमारे खुद के थे। अब हम क्या करेंगे, एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे, प्रोप्राइटर्स फंड में जाएंगे और हम यहाँ पर हमारी जो पूंजी थी जो आपने अभी दिखाई वो यहाँ पे डाल देने वाले हैं। जैसे ही डालेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बन गई। इतना सा ही सिर्फ झंझट था और आप ऐसे ही पैनिक हो रहे थे। लेकिन आप बोलेंगे कि सर मेरी इनकम तो 2.5 लाख से कम है, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना चाहता। इन ए केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस और प्रोफेशन नॉट मेंटेन, 31 मार्च 2026 को आप उस बिजनेस से रिलेटेड ये डेटा हमें दे दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, सन्ड्री डेटर्स किसी से उधार पैसा लेना था, सन्ड्री डेटर किसी को उधार देना था, कोई माल पड़ा था या कितना कैश का बैलेंस था, वो डाल करके आपको सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपकी बैलेंस शीट बन चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई माल आप बना नहीं रहे हो, सिंपली कंफर्म कर देना है, कुछ भी डेटा आपको यहाँ पे नहीं डालना है। इसके अलावा अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दोस्तों कोई माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो, क्योंकि इंट्राडे एफ&ओ को ट्रेडिंग तो हम बोलते हैं लेकिन इस ट्रेडिंग में ये नहीं आता है। यहाँ पर भी सिंपली आप आएंगे, नीचे आपको आ जाना है। जैसे ही नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में आप सेल परचेज तो नहीं करते, लेकिन 12ABCD ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने अभी कैलकुलेशन की थी, वर्किंग की थी। टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे, इनकम फ्रॉम इंट्राडे, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन, इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे इंट्राडे की टर्नओवर, इंट्राडे का प्रॉफिट, एफ&ओ का टर्नओवर, एफ&ओ का प्रॉफिट आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको हमारी शीट में लेकर के आया हूँ। ये देखिए टर्नओवर ब्रेकडाउन था, 56,292 का तो टर्नओवर है और 8870 रुपए का हमारा प्रॉफिट था। ये दोनों चीजें हम पे डाल देंगे। तो ये डेटा हमने यहाँ पे हमारा इंट्राडे का टर्नओवर डाला और प्रॉफिट डाला। मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट की जगह आपको लॉस होता तो आपको सिंपली आगे माइनस का निशान लगाना है और आप यहाँ पे अपने लॉस को भी डाल सकते हैं। इंट्राडे के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर और फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का निशान लगाने के बाद अमाउंट डालेंगे तो आप अपने लॉस को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं आपको जो हमारा जो था दोस्तों एफ&ओ का टर्नओवर 1,48,195 और 4,317 रुपए, ये दोनों चीज़ें हम पे डाल सकते हैं। 1,48,195, 4,317 रुपए का हमारा जो प्रोस था तो माइनस में डाल सकते हैं। सिंपली कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के नाम से आपको दोस्तों पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोस्तों आपने ब्रोकरेज दी, दलाली दी, अगर आपने नेट में यहीं पर डाल दिया है तो अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो P&L पर आपको आ जाना है। क्रेडिट साइड में दोस्तों आपका इंट्राडे एफ&ओ का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे आ गया। अब लॉस आपको हुआ, प्रॉफिट हुआ, खर्चा हुआ, इस इंट्राडे एफ&ओ की इनकम को कमाने के लिए जो जो खर्चे किए वो आपको डालने हैं। तो एडिट बटन पर क्लिक करें, मेक श्योर करें ये खर्चे उस बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, उसका प्रूफ जस्टिफिकेशन सोर्स होना चाहिए। जो भी खर्चे हैं देखिए, फ्रेट, फ्यूल, रेंट मान लीजिए ऑफिस के लिए था, रिपेयर बिल्डिंग की, रिपेयर मशीन, सारा डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई स्टाफ 22 पर था तो उसकी सैलरी वैलरी सब आ जाएगी। 23 में इंश्योरेंस वगैरह आ जाएगा। 24 हॉस्पिटैलिटी, कॉन्फ्रेंस, कमीशन, रॉयल्टी, इतने सारे खर्चे दोस्तों आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फॉरेन की ट्रैवलिंग, इंडियन ट्रैवलिंग, कन्वेंस, टेलीफोन, गेस्ट हाउस, क्लब, स्कॉलरशिप, आपने कोई कोर्स खरीदा दोस्तों, आपने कोई ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा दिया, वो सारा का सारा खर्चा 46 नंबर पॉइंट में यहाँ पर आ जाएगा। मेक श्योर करें आपके पास उन खर्चों की डिटेल होनी चाहिए। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने एक कोर्स परचेज कर लिया था, उस कोर्स को 50,000 रुपये में खरीदा था, ये मेरे पास बिल है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी। सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और कोई खर्चा है तो वो भी आप डाल करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए 13,000 का आपको प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन आपने 50,000 रुपए का कोर्स लिया तो 36,000 का लॉस आपको आ चुका है। नीचे आप यहाँ पे देखिए आपका कोई भी प्रोविजंस है टैक्सेशन का तो यहाँ पे आएगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44AD वगैरह में जाना है, यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए दोस्तों 44AD, ADA और AE में भी अपनी आ सकते हैं।
और आप अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, ये देखिए रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन, तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों इंट्राडे की आपकी टर्नओवर डालें, प्रॉफिट डालें और खर्चा डालें। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप नॉन रेजिडेंट का कोई केस है तो वो डाल दें, अदरवाइज कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों OI अदर इंफॉर्मेशन पार्ट ए में आएंगे। ऑडिट की अगर आपकी एप्लीकेबिलिटी होती है तभी आपको यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए OI भी कंफर्म हो चुका है। शेड्यूल सैलरी पर आएंगे दोस्तों, फॉर्म नंबर 16 मिला था तो आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ भरा भरा आ जाएगा। नहीं भी आ रहा तो ग्रोस सैलरी पर जाएं, ऐड अनदर पर क्लिक करें। आपको अपने एम्प्लॉयर का नेम डालना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अदर्स करेंगे तो प्राइवेट जॉब की यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा उस एम्प्लॉयर का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आप जैसे ही उसका पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड के हिसाब से उसका स्टेट आ जाएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट भी दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितनी सैलरी आ रही है, फॉर्म नंबर 16 में अगर है तो 17,173 में आ जाएगा, नहीं तो 17,1 वाले ऐड अनदर पर क्लिक करें। बेसिक सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपये महीना है, 1,20,000 रुपये आ जाती है। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस सैलरी में जितनी भी सैलरी आ रही है 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 1,20 में से 75 की छूट के बाद 45,000 रुपये आपकी कम रह जाएगी। नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सैलरी के ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, उसमें अगर कुछ डिटेल आपने डालनी है तो डाल दीजिए। अब हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान से किराए की इनकम आती है, हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। उस प्रॉपर्टी का दोस्तों एड्रेस आपको डाल देना है जहां पे आपकी ये प्रॉपर्टी है, और सिंपली आपको क्या करना है, अपना पिन कोड डालना है, आपका स्टेट आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी के ओनर कौन है, आप खुद हैं तो सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा ओनर है तो यस करके डिटेल डालेंगे। अब इसको आपने दोस्तों लेट आउट किराए पर दे रखा है और उसके टीनेंट की किराएदार का नाम भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद कितना इनकम, कितना किराया आपको आया, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का किराया हमें दोस्तों यहाँ पे आया, इसकी भी 30% की आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। 70,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जुड़ जाएगा। और आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की छूट लेना चाहते हैं वो भी डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। एक से ज़्यादा मकान है तो जितने भी मकान की डिटेल है आप अपनी यहाँ पे डाल सकते हैं। शेड्यूल BP बिजनेस एंड प्रोफेशन से दोस्तों आपकी इनकम अपने आप ये दिखा देगा जो आपने पीछे इंट्राडे, FNO, 44 AD वगैरह में डाली थी। अब यहाँ पे शेड्यूल CG कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो भी डिटेल डालोगे टेबल F से मैच करवाना जरूरी है, नहीं तो आपको ये लास्ट में एरर दे देगा। ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म। तो जैसे ही हम शॉर्ट टर्म पर क्लिक करते हैं, इसमें यह पूछता है कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग स्लम सेल बेची, या जिस शेयर पर STT पेड है 20% वाले इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उसके लिए आपको 3 नंबर पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। सेक्शन दोस्तों 111A आएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें डालनी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने रुपए में पूरे साल में वो शेयर बेचे थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने रुपए में पूरे साल में वो खरीदे थे, सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू। कुछ खर्चा वगैरह आप दोस्तों STT के अलावा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन गलत डिडक्शन मत लीजिए। अब मैं आपको ब्रोकर की रिपोर्ट में लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम आपको लेकर के आते हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है। तो यहाँ पे हमारी सेल वैल्यू है, यहाँ पे हमारी बाय वैल्यू है। इतनी की सेल वैल्यू, इतने की बाय वैल्यू, मतलब 39,000 का प्रॉफिट हमारा आ जाने वाला। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे हमने सेल अमाउंट डाली, परचेज अमाउंट डाली, और यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है। लेकिन इस कैपिटल गेन को आपको क्वार्टर वाइज और डालना है। 39,110 रुपए का प्रॉफिट हमारा आया है, हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। तो जो हमारा ये दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 39,110 रुपए है, बाद में आपको एरर ना दे इसलिए लास्ट में आपको F शेड्यूल के अंदर टेबल में आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको कोई 20% वाला हुआ है तो कौन से पीरियड के अंदर हुआ है, नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपली पहले वाले पीरियड में लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। हमने यहाँ पे दोस्तों हमारा 39,110 रुपए का कैपिटल गेन डाल दिया है। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका था तो इस तरह से डल जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जाना है तो 112A पर आपको जाना है। इसमें भी कोई इनकम है तो टेबल F में आपको डालना है। यहाँ पे दोस्तों ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। ये शेयर जो आपने बेचे थे ये 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे तो एक एक शेयर की एंट्री डालनी पड़ेगी। बाद में खरीदे थे तो कंसोलिडेट डाल देंगे। यहाँ पर भी सिंपली सेल अमाउंट डालनी है, परचेज अमाउंट डालनी है।
कोई एक्सपेंडिचर एसटीटी के अलावा है आप ले सकते हैं, फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सेल वैल्यू डाली, हमने परचेज वैल्यू डाल दी और हमारा 1,42,600 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। हालांकि 1.25 लाख रुपए की छूट आपको सिस्टम ऑटोमेटिक दे देगा, लेकिन इस 1,42,600 को भी एक बार आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, टेबल एफ के अंदर जरूर डालें, नहीं तो बाद में आपको ये एरर दे देगा। उसको डालने के लिए फिर से आपको शेड्यूल सीजी में, देखिए लॉन्ग टर्म की एंट्री तो यहाँ करी, लेकिन टेबल एफ में जाने के लिए आपको सीजी में जाना है। इसके बाद में एक क्रिप्टो करेंसी की भी मैं आपको एंट्री डाल के दिखाऊंगा, उसकी भी यहीं पे आएगी दोस्तों। लास्ट में आप आ जाएंगे, जैसे ही टेबल एफ के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फिर से यहाँ पे खुल जाएगा। ये अलग अलग बता रहा है। ये देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जो 12.5% था, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना डेटा, मान लीजिए 1,42,600 था, वो डाल देना है। अब आपको अगर क्रिप्टो करेंसी में भी कोई इनकम हुई है वर्चुअल डिजिटल एसेट में, उसका भी 30% का यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में आपको डालना है। अब हमने यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी से इनकम हुई है तो आपको प्रॉपर उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है। शेड्यूल वीडियो में जाएंगे, ये देखिए टेबल एफ में डालना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है, एक एक एंट्री को यहाँ पे डालना पड़ेगा। कब खरीदे था, कब वो आपने बेचा था, कितने रुपए में खरीदा था और कितने रुपए में बेचा था, कौन से हेड में आप इसे दिखाएंगे, बिजनेस में दिखाएंगे या कैपिटल गेन में दिखाएंगे, वो डाल करके आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जो भी प्रॉफिट होगा वो टेबल एफ के अंदर आपको दोस्तों डाल देना है। तो इस तरह से आपकी क्रिप्टो करेंसी शेड्यूल वीडियो की इनकम, आप इसके ऊपर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। अब नीचे आप जैसे आएंगे दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे लास्ट है बट नॉट द लिस्ट है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कोई भी नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम है, पार्ट टाइम इनकम, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, सब यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर भी ये देखिए नॉर्मल रेट की इनकम है, ये स्पेशल लॉटरी गेमिंग यहाँ आ जाएगी, सेविंग एफडी का ब्याज यहाँ आएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक आ भी रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे और एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, जो भी आपको डालना है, और कोई भी पार्ट टाइम इनकम और आ रही है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके कम फ्रॉम अदर सोर्स, ट्यूशन, कोचिंग, जो भी आप दिखाना चाहते हैं उसको दिखा सकते हैं। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आपकी सेव हो जाने वाली है। अदर सोर्स की इनकम कंफर्म हो चुकी है। अब दोस्तों ये देखिए, सेट ऑफ करंट ईयर के लॉसेज में, ब्रॉड फॉरवर्ड के लॉसेज में, कैरी फॉरवर्ड के लॉसेज में, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, ये चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो डालें। न्यू रिजीम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिडक्शन कोई आपको नहीं मिलेगी। एएमटीसी, मैट क्रेडिट, स्पेशल इनकम के होती है दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म है, चैप्टर 6A, पार्ट बी, टोटल इनकम। अब यहाँ पे आके आप अपनी टोटल इनकम को मैच कर लेंगे कि आपकी टोटल इनकम एक्चुअल में कितनी बन रही है। तो अलग अलग हेड में दोस्तों ये देखिए, सैलरी में भी दिखाई आपको, रेंट में भी दिखाई, कैपिटल गेन में भी दिखाई, अदर सोर्स में भी दिखाई। और बिजनेस में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस आ गया था, वो लॉस आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद टैक्सेस पेड में अगर आपका किसी ने कोई टीडीएस काटा था दोस्तों सैलरी पर, अदर देन सैलरी पर, फॉर्म 16B-C-D-E में आपका कोई टीसीएस, अगर आपका कोई टैक्स बनता है दोस्तों, आप आगे भी पता लगेगा कि टैक्स बनता है नहीं बनता है, वो आपको यहाँ पे भरना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स में चालान की डिटेल आपको डालनी है, इस पर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। आप सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद लास्ट में आपको दोस्तों पार्ट बी, TTI, टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम, आपकी कितनी इनकम बनती है, आपकी कितना टैक्स बनता है, वो सारा का सारा ये देखिए जीरो है। आपका कोई रिफंड आने वाला होता तो आपका ये रिफंड बता देता, टैक्स पे करने वाला होता तो ये यहाँ पे बता देता, जिसे हम भर देते। अब नीचे आकर के कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब और लास्ट में आकर के वेरिफिकेशन पर जाना है दोस्तों, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो हमें ये नेक्स्ट स्टेप पर कोई भी कमी पेशी होगी तो ये बताएगा कि आप अपने ITR को सही से रेडी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। दोस्तों कोई भी कमी छोड़ोगे, यहाँ पे लाइन वाइज आपकी वो कमियां आ जाएंगी, उस पर आपको क्लिक करना है, उस कमी पर आपको लेकर के चला जाएगा। अदरवाइज ये देखिए वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आगे के 2-3 स्टेप और हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है, जो कि प्रोसीड
प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है, ITR को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं, आधार OTP बैंक EMC या डीमैट EVC से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार OTP वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार OTP, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, EVC बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार OTP वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार OTP डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार OTP सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी ITR लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं, ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और ITR की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे, आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है, और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.CA-SumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।